हम बात कर रहे हैं निफ्टी के कल के लेवल के बारे में। कल यानी कि 5 जून को कल क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी हुई हैं। ये लाइन बेसिकली ये बताएंगी कि कल निफ्टी कहाँ पे जा सकता है। देखिए निफ्टी का जो सपोर्ट बना हुआ है आज का आपने देखा ही, ये है निफ्टी का सपोर्ट। ये 24,500 ये निफ्टी का सपोर्ट है। 24,500 से वापस निफ्टी ने रिटर्न मार दिया है। और ये आप आज का देख सकते हैं डेटा। आज की डेट ये 4 जून। ये देखिए ये 4 जून को 9 बजे मार्केट पहुंच गया था, 9:15 बजे 616। और उसके बाद में मात्र आप देख सकते हैं 630-37 बस ये इसका हाई है और लो उसका ये है आज का 526। लेकिन इसने ये सपोर्ट जो बना हुआ है 500 का, ये तोड़ा नहीं है। ये ट्रैपिंग जोन है कल के लिए हमारा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 500 से लेके 630 तक, 24,500 से 630, ये 130 पॉइंट 150 पॉइंट आप समझ सकते हैं ट्रैपिंग जोन है। ये 100-150 पॉइंट के बीच में अगर हम ट्रेड करेंगे तो मार्केट में कुछ नहीं होना है। टोटल प्रीमियम डे हुआ है। आज भी आप देख सकते हैं केवल प्रीमियम डे के अलावा कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। टोटल लॉस में गए आज लोग, जिनने भी आज पोजीशन बनाई, कॉल पुट कुछ भी बनाया, वो लॉस में गए। अब हमें कल क्या करना है इस बारे में सोचना है। देखिए अगर बाई चांस कुछ गलत हुआ मार्केट के साथ में, वो मार्केट ने अगर नेगेटिव स्टार्टिंग दे दी कल और 24,500 अगर हमारा टूट गया तो इसके बाद में लेवल है 24,440। ये 440-460 के आसपास आएगा पहला। उसके बाद में ये सपोर्ट बन जाएगा 24,460 का। और अगर ये भी टूटता है तो फिर ये देखिए ये बनेगा। फिर उसके बाद में ये वाला ये बनेगा 24,420 के आसपास। और ये भी टूटा तो फिर 24,400 ये यहाँ कहीं पे आएगा 24,400 के आसपास ये। और ये भी अगर गया 24,400 तो फिर उसके बाद में सीधा मार्केट यहाँ आएगा 23,950 पे। ये बियर ग्रिप में आ जाएगा फिर मार्केट, फिर इसका कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ से रिटर्न मारना तो वो तभी मारेगा जब कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आएगी। अब ऊपर का देखिए लेवल कल के लिए क्या है। हमारा रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर 24,635-40 के आसपास 38। जब तक ये क्रॉस ना करे और 15 मिनट की कैंडल से ही ये हमारा रेजिस्टेंस टूटना चाहिए। उसके बाद में हम ऊपर के साइड में पोजीशन बनाएंगे और पहला हमारा रहेगा 24,700 टारगेट हमारा। ये है हमारा 60 पॉइंट का टारगेट है। आप 60-70 पॉइंट का पहला टारगेट। इसके बाद में जा सकता है कहाँ पे, ये देखिए 24,640। और 24,640 के बाद में हमारा टारगेट आएगा 24,830। अगर ये टारगेट आ गए हमारे और बाई चांस अगर कर मार्केट ने इसको 24,850 को अगर क्रॉस कर दिया तो वापस हमें कल ही 25,000 देखने मिल जाएगा। क्योंकि 24,850 के आसपास बहुत बड़ा कॉल का डेटा बना हुआ है, मतलब बुलिश मोमेंट है। 24,850 अगर टूटता है तो 25,000 जाना कंफर्म है। लेकिन यही है कि भाई टूटना चाहिए। अगर 24,850 टूटा, ये वाला जो एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये एरिया अगर टूटता है 24,850 का तो फिर 25,000 देखने मिल जाएगा कल ही में। और इसके अलावा हमें ये देखना है कि भाई लेवल से ही काम करना है। और लेवल कोई बड़े तगड़े नहीं है हमें, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। पुराना लास्ट देखें, उसके हिसाब से अपना लेवल बनाए और काम करें। बिना लेवल के, बिना स्टॉप लॉस के, बिना टारगेट के काम करना ही नहीं। भाई टारगेट ना लगाओ तो भी चलेगा,
कि भाई आपने लिया 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट बुक करो, अपना प्रॉफिट ब्रोकरेज ये सब निकालो और पोजीशन ख़त्म कर दो। लेकिन स्टॉप लॉस भाई बाई चांस अगर कोई आपने ट्रेड लिया और वो आपका उल्टा हो गया, भाई आपने किसी प्रीमियम को 100 रुपये पे ख़रीदा, वो आ गया 80 आ गया 70 आ गया, यहाँ तक बेचने की दम रखना चाहिए। 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लॉस में कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर वो 100 का प्रीमियम आज नहीं कल जाके अगर 0 हो गया, 10 रुपये हो गया, फिर क्या करोगे? इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसी कैंडल बन जाती है मार्केट में। ये 22 तारीख की है, सीधे 460 से उठ के ये आ गई इधर 25,070। ये 400 पॉइंट की कैंडल बन गई 2 दिन में कि हाँ 2-3 दिन में, 2 ही दिन में बनी है 22 और 23 में। अब इसमें क्या कर लोगे बताओ? प्रीमियम तो 0 हो ही जाएगा ना, कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। अब इतना भी किसी में सब्र नहीं है इतना कि आदमी रोका रहा है कि वापस भाई उधर आए, और आता भी है तो कहीं प्रीमियम लेके तो कहीं कुछ आपका वो रेट नहीं आ पाता। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। मैं तो किसी को सलाह नहीं दूंगा कि भाई बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करो, और लेवल बहुत देख समझ के काम करो। अगर कल का ट्रैप जोन देख लिया आपने, कल का ट्रैप जोन ये है 500 से लेके 600 तक, इसको ट्रैप जोन समझो 100 पॉइंट का। इसके बीच में अगर रहेगा तो हो सकता है कि कल गुरुवार है, एक्सपायरी भी है निफ्टी की। बाकी अगर लोगों को बर्बाद करना हुआ मार्केट को, तो कल यहाँ के इसके बीच में फंसा के पूरा दिन एक्सपायरी ख़राब कर देगा, प्रीमियम डिके करके सब 0 कर देगा, दोनों साइड का कॉल भी पुट भी। वैसे तो कल की एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से तो वो बुलिश मोमेंट लेके आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट आए हैं कंपनियों के, कुछ कंपनियां निफ्टी के अपर सर्किट मार रही हैं। हो सकता है कि भाई उन कंपनियों के दम पे निफ्टी चल जाए, इक्विटी को भी तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा। और आज आपने देखा होगा कि भाई खरीदारी ही हुई है मार्केट में, FII DI दोनों की तरफ से। हो सकता है कल 25,000 क्रॉस कर दे, और एक बार अगर 25,250 क्रॉस हुआ तो फिर उसके बाद में 25,500 कन्फर्म है। और ये अगर एक बार बुल साइड में अगर चला गया तो ऑल टाइम हाई जरूर तोड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, ये हाई बना 25,120-30 का, वापस ले आया। क्या है मार्केट, आप देखते हैं कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाता ना भाई, वो उसका नियम है, ऊपर जाएगा वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा वापस आएगा, ये ऐसे चलता है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक गया 25,500 ही समझ लो आप उसको, ये वापस आ गया कहाँ 24,400 पे, फिर गया 25,500, फिर आ गया 24,500 पे। मतलब ये तरीका है उसके चलने का, ऊपर नीचे इस टाइप से चलता है। अब कभी भी ये नहीं सोच सकते कि सेम एक साइड चलेगा, वो चलता भी है ना, अगर चलेगा भी भाई, अगर पॉजिटिव चला तो 2 दिन पॉजिटिव चलेगा, 3 दिन चलेगा। अब ये नहीं होता है कि चालू हुआ तो 10 दिन पता चले 15 दिन टोटल पॉजिटिव है, ऐसा नहीं होता। बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आती है, कुछ आता है, कोई इवेंट रहते हैं, कुछ रहता है, इसके कारण से वो नेगेटिव में आता ही है। ये नियम है मार्केट के चलने का कि मार्केट वन साइड नहीं चलता, कभी भी मार्केट 2 साइड चलता है। ये हो सकता है कि किसी दिन कि भाई किसी दिन आए तो पॉजिटिव ही रहे या नेगेटिव रहे, ये हो सकता है। बाकी ये नहीं होता है कि लगातार भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मना है, ये नहीं है। उठना बढ़ना घटना ये सब लगा हुआ है। बस हमें जो है, हमें अपने लेवल के हिसाब से चलना है, और लेवल भी कुछ नहीं है भाई, तो लास्ट दिन मार्केट जैसा चला है वहाँ से वो रिटर्न मारता है। जैसे आप ये देखो, ये कैंडल देखो, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था 24,800 का,
ये 2 बार इसको तोड़ नहीं पाया, रेजिस्टेंस से यहाँ वापस हुआ रेजिस्टेंस से, तो यहाँ तक आया ज़रा सा, फिर ऊपर गया, तो फिर यहाँ से वापस आया यहाँ तक। अब ये सपोर्ट था 24,450 उसका तगड़ा वाला, तो यहाँ से वापस निकल गया। बस मतलब कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट केवल इसी का खेल है, ये मार्क करके रखना है अपने चार्ट पे, और सबसे बड़ी चीज़ अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। जब तक आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, जब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि होता ये है कि आदमी जब लॉस देखता है तो उसमें और कैपिटल ऐड करता है, और कैपिटल जब वो ऐड करता है तो प्रॉफिट होना 90% चांस है लॉस के, 10% है प्रॉफिट के। बहुत मुश्किल है प्रॉफिट होना। आदमी 10,000 रुपये फंसा रहता है तो 10 पे 10 और फंसा देता है, 20 फंसा देता है कि भाई कवर तो हो जाए। फिर वो वहाँ पे क्वांटिटी मैनेज करने लगता है कि भाई अभी मेरे पास 2 लॉट थे, मैं 20 लॉट और ले लूँगा तो कुछ कवर होएगा, और ऐसा कुछ नहीं है।